विपुल, आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्यों? कल जब मैं किचन में काम कर रही थी तो कबीर ने मुझे पीछे से हक किया। मुझे लगा तुम हो। मैं डर गई और मैंने जोर से चिल्ला दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि मैं अपने ही पति से डर गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है विपुल, कबीर मेरा पति है और प्रत्युष मेरा बेटा। और मैं उस इंसान से डर गई जिससे मैं बहुत प्यार किया करती थी। इनफैक्ट मैं आज भी कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं थोड़ी सी भटक गई थी, इसीलिए तुमसे प्यार कर बैठी, वरना कबीर को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो अब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम्हें अचानक हो क्या गया? तुम ऐसे क्यों भी? प्लीज डू टच मी। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, पर मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। आई एम सॉरी। बट बेबी, प्लीज विपुल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई थिंक यू शुड लीव नाउ। तो क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मेरी भी आखिरी बात सुन लो। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना? बदले में मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। क्या? अब वो भी ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। उसके बाद जब जितने जितने पैसे मैं तुमसे मांगू, तब उतने पैसे तुम मुझे दोगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रहे तुम मुझसे? पैसे मैं तुम्हें क्यों दूंगी? क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं खूब सारे पैसे कमा सकता हूँ, और वो पैसे मुझे तुमसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो मैंने वायरल कर दी या फिर कबीर को भेज दी तो तुम्हारा क्या होगा? विपुल, ये सब तुमने? हाँ, ये सब मेरा क्या करतूत है? अब क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इस वीडियो की कॉपी नहीं होगी? घर पे पूरी एक चिप पड़ी है। विपुल प्लीज वो वीडियो डिलीट कर। प्लीज विपुल, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ। विपुल प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्यों किया मेरे साथ ऐसा?
क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। बताया तो सही, पैसे चाहिए मुझे, और पैसों के साथ साथ तुम्हारा एक खूबसूरत जिस्म भी चाहिए। लगता है आज तुम्हारा मूड नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। 7 दिन बाद आऊंगा, पैसों का अरेंजमेंट करके रखना। चलता हूँ। विपुल को बिना जाने ना सिर्फ सारिका ने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई, बल्कि उसके झूठे दिखावे को सच मानकर उसके साथ फिजिकल रिलेशंस भी बनाए। लेकिन जब विपुल की असलियत एमएमएस के रूप में सामने आई तो सारिका को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। विपुल ने सारिका को फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह से ब्लैकमेल करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, और उस एमएमएस की वजह से सारिका के पास विपुल की नाजायज डिमांड्स को पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन हर रास्ते का कहीं ना कहीं तो अंत होता है। अब देखना यह था कि इस रास्ते का अंत कब और किस तरह से होने वाला था। क्या हुआ सारिका, सोई नहीं अब तक? वो मुझे नींद ही नहीं आ रही। कबीर, वो क्या है ना कि मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी दोस्त, उसे ना और पैसों की जरूरत आन पड़ी है। पर सारिका 5 लाख और बात क्या है? आई नो, बहुत बड़ी रकम है। देखो, बाद में मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बट राइट नाउ आई थिंक वी शुड हेल्प हर। कर लेंगे। थैंक यू कबीर। ये लो। थैंक यू बेबी। वैसे मुझे 5 लाख और लगे, और वो भी 15 दिनों के अंदर। इंतजाम कर लो। नहीं, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कबीर, हमारा हस्बैंड, उसके पास तो पैसे है ना। नहीं, मैं कबीर से और पैसे नहीं मांग सकती। तो किसी और से ले लो, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस पैसे चाहिए। और ये मत बोलो तुम्हारी वीडियो अब भी मेरे पास है। बिल्कुल सेफ। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, मेरे पास कबीर का नंबर सेव है। वैसे वीडियो नहीं, तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज। तो चुपचाप पैसे दे दो। अगर मैं तुम्हें और 5 लाख रुपए दूं तो वो वीडियो तुम डिलीट कर दोगे ना? हाँ? Are you mad? मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक मुर्गी है मेरे पास जो मुझे सोने का अंडा दे रही है। अब मैं उसे बेच दूं, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए में? बिल्कुल नहीं। एक ऑफर दे रहा हूं, 25 लाख। 25 लाख दो और सब कुछ खत्म। फिनिश। 25 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? प्लीज प्लीज कुछ कम कर दो। मैं कोई वेजिटेबल वेंडर दिख रहा हूँ तुमको जो बार्गेनिंग कर रही है मुझसे? 25 लाख मतलब 25 लाख। पैसे दो और अपनी वीडियो की क्लिप ले लो।
तो मैं ये डील डन समझूं? कोई घाई नहीं, 1 महीने का वक्त ले लो, आराम से अरेंज करो, मुझे पता है यू कैन डू इट। ओके, जब हमारी डील डन हो ही चुकी है, क्यों ना हम आखिरी बार कुछ बेडरूम चले? हाय पापा। हेलो बेटा।
सारिका, सारिका, ये तुम क्या करने जा रही थी? नीचे उतरो। कबीर, कबीर वो मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई थी, मैंने बस ऐसे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। कबीर मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सारिका, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी कबीर, इसलिए नहीं बताया। सारिका, वैसे प्रत्युष ने मुझे उस विपुल के बारे में पहले ही बता दिया था। उसने उस विपुल को इस घर से बाहर जाते एक दिन देख लिया था। सारिका, अब तुम एक काम करो, उसे पैसे लेने के लिए यहां बुलाओ कबीर, और जैसा जैसा कहता हूं ना, ठीक वैसा वैसा करती चली जाओ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कबीर, थैंक यू कबीर। ये रहे तुम्हारे पैसे। क्या बात है जान, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बकवास बंद करो, मुझे मेरी चिप चाहिए। एटीट्यूड, तुम्हारी अमानत। तुमने चिप के अलावा मेरी वीडियोस कहीं और सेव तो नहीं रखी? चल यार, तुम तो जानती हो ना मैं वादे का कितना पक्का हूँ। फॉर मी डील इज डील। तुम्हारी ये वीडियो सिर्फ इस चिप में और कहीं सेफ नहीं है, ट्रस्ट मी। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का बहुत शौक है ना तुझे? अब जेल की कोठरी में तेरी खुद की जिंदगी कैसे बर्बाद होगी ये देखना तू। पुलिस आती होगी। कहां जा रहा है? विपुल सारिका की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसे कबीर के बारे में नहीं पता था। विपुल ने अपनी गलती का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाया। वहीं दूसरी तरफ कबीर विपुल जैसे अपराधी को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन उसकी जान लेकर वो खुद एक अपराधी बन बैठा।
विपुल की हत्या इस केस की पहली गलती नहीं थी। जब सारिका को विपुल की सच्चाई के बारे में पता चला था तो उसे कबीर या पुलिस से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की। वहीं दूसरी तरफ जब कबीर को विपुल की प्लानिंग के बारे में पता चला तो उसने पुलिस के पास जाने की बजाय खुद विपुल से निपटने की गलती की और उसी में विपुल की जान चली गई। इस केस की सबसे बड़ी गलती थी कबीर और सारिका का नाखुश रिश्ता, जिसमें कबीर सारिका को समय नहीं दे पा रहा था और जिसके चलते सारिका ने अपनी शादी से बाहर जाकर विपुल के साथ रिश्ता कायम किया। अगर कबीर ने सारिका को थोड़ा सा समय दिया होता और उन दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।